नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे हिंदी विषय के देश अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्तः चंद्रशेखरः अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा था पहले पाठ के बाद दूसरा पाठ आपको नहीं पढ़ना था, फिर तीसरा पढ़ना था वीर वीरेण पूछते, फिर चौथा नहीं पढ़ना है, पांचवा पाठ ये है आपका, यानी पंचमा पाठा है आपका देशभक्त चंद्रशेखरा, जिसमें हम लोग देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्थान यानी कहाँ पर यह घटना घटित हो रही है, तो कह रहे हैं स्थानम वाराणसी न्यायालय, कह रहे हैं स्थान है वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति, कह रहे हैं कि न्यायाधीश की कुर्सी पर एक जो है दुर्दशा माने होता है कठोर, एक कठोर पार्षिक माने होता है पारसी, और तिष्ठित माने बैठा हुआ। कह रहे हैं कि स्थान वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य पीठे न्यायाधीश की पीठ पर या न्यायाधीश की कुर्सी पर एक कठोर पारसी बैठा है। कह रहे हैं कि आरक्षकः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, कह रहे हैं कि आरक्षका माने होता है सिपाही, सिपाही चंद्रशेखर को तस्य माने उसके सम्मुखम आनयन्ति मतलब उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोग प्रारंभ होता है, अभियोग का मतलब होता है मुकदमा प्रारंभ किया जाता है। और चंद्रशेखर पुष्टांगः गौरवर्णा 16 वर्षीय किशोरः, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गौरवर्ण तथा 16 वर्षीय किशोर है। तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पुष्टांगः गौरवर्णा 16 वर्षीय किशोरा, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गौरवर्ण वाला 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक सिपाही कह रहा है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। कह रहे हैं कि अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृते एन दुर्जय सिंह आहता। कह रहे हैं गत दिनों अर्थात बीते हुए दिन, अर्थात कल, बीता हुआ कल। कह रहे हैं कि कल अनेनैव असहयोगिनाम, कह रहे हैं कि इसी ने असहयोगियों की सभायाम मतलब सभा में एकस्य आरक्षका एक सिपाही, दुर्जय सिंहस्य मतलब दुर्जय सिंह के, मस्तक के मतलब मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े से, प्रहारम कृते प्रहार किया, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। कह रहे हैं कृत एन दुर्जय सिंहता आहत, जिससे कि दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तो फिर से देखिए, कह रहे हैं कि कल यानी पिछले दिनों जो है इसी ने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, और जिससे यह दुर्जय सिंह घायल हुआ था। तो अगला कह रहे हैं कि न्यायाधीश कह रहा है ताम बालकम विस्मयेन विलोकन, कह रहे उस बालक को अर्थात चंद्रशेखर को आश्चर्य से देखकर, रे बालकः तो किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं आजादम स्थिर हुए, कह रहे हैं चंद्रशेखर स्थिर होकर के कहा आजाद। फिर आगे न्यायाधीश ने फिर कहा तो पितुम किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता हमारे पिता का नाम है। और न्यायाधीश ने कहा तुम कुत्र निवसत, तो गृहम कुत्रास्ति, कह रहे हैं तुम कहाँ निवसित माने निवास करते हो, तो गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ निवास करते हो और तुम्हारा घर कहाँ है। न्यायाधीश ने पूछा चंद्रशेखर ने कहा कारागार एवं मम गृहम, जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वागतम, न्यायाधीश कह रहा है स्वागत है। कीदृश प्रमत्त स्वतंत्र अयम, कह रहे हैं कि यह कितना मत वाला है स्वतंत्रता के लिए। प्रकाशम अत्युधिष्ट, प्रकाश में कह रहे हैं कि धृष्ट उद्दंडश्चाय नवयुवकः, हे दुष्ट और उद्दंड नवयुवक, अहम कह रहे हैं अत्युधिष्ट उद्दंडश्चात नवयुवकः, यह बड़ा ही धृष्ट और उद्दंड बालक है। अहम इमम 15 कसाघातान दंड्याम, मैं इसे 15 कसाघातान माने कोड़े दंड्याम मैं दंड देता हूँ।
कह रहे हैं कि मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। तो आगे तो इस प्रकार चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, चिंता नहीं है या कोई चिंता नहीं है। अब आगे देखिए दूसरे दृश्य में, तो द्वितीय दृश्यम करें, दूसरे दृश्य में क्या होता है, कह रहे हैं तथा दृष्टिगोचर, कह रहे हैं दृष्टिगोचरा भवता कौपीना मात्र अवशेष, कह रहे हैं कि वह दिखाई पड़ रहा था। कह रहे हैं कैसा, कौपीन मात्र शेष, फलकेन दृढ़बद्ध, फलक माने होता है रस्सी, कह रहे रस्सी से मजबूती के साथ बधा हुआ चंद्रशेखर कसा हस्तेन चंडालेन, और हाथ में कोड़ा लिए चंडाल, और कह रहे हैं अनुगम्याम, और उसके पीछे पीछे, और कारावास अधिकारी गंडा सिंह, और कह रहे हैं गंडा सिंह काला जेल अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ रहे थे। तो कह रहे हैं कि इसके बाद लंगोट बांधे हुए, या जिसके मात्र लंगोट पहना हुआ था और रस्सी से मजबूती से बधा हुआ चंद्रशेखर, और उसके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल तथा कह रहे हैं कारावास अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ रहा था। तो आगे देखिए, कह रहे हैं गंडा सिंह कह रहे हैं चांडाल प्रति, चंडाल की ओर, चांडाल से कहते हैं दुर्मुखा मम आदेशम कालामेव कसाघात कर्तव्य, कह रहे मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना, यानी कर्तव्य करना अर्थात कोड़े लगाना, कसाघात यानी कोड़े, यानी मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना चंद्रशेखरा प्रति, चंद्रशेखर से। रे दुर्विनीत युवकः, हे दुष्ट बालक, लभस्वी इदानी स्वाविनयस्य फलम, कह रहे हैं कि लभस्व इदानी, कह रहे हैं कि अब यह अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो, कह रहे हैं लभस्व इदानी, यह प्राप्त करो स्वाविनयस्य फलम, अपने विनय का फल। यह व्यंग में कह रहा है, यह बात व्यंग में कह रहा है चंद्रशेखर से गंडा सिंह की ऐ बालक, ऐ दुष्ट बालक, तुम अपने विनय का, अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो, कहने कुल राजद्रोहम, और राजद्रोह करो, दुर्मुख से कसाघात एक कोड़े लगाओ, दुर्मुखा चंद्रशेखरा कसाय ताड़यति, और दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े लगाता है। और कह रहे हैं चंद्रशेखर जय तु भारतम, चंद्रशेखर भारत माता की जय। गंडा सिंह दुर्मुख से द्वितीय कसाघात, दूसरा कोड़ा मारो, और दुर्मुखा पुनः ताड़यत, और जो दुर्मुख है अर्थात चांडाल जो है वह पुनः जो है कोड़े लगाता है। और कह रहे हैं तड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयत इति वदति, कह रहे हैं कि पीड़ित, प्रताड़ित या मार खाया हुआ चंद्रशेखर बार बार, यानी जितने कोड़े लगते थे उतनी बार जो है भारतम जयतु, भारत माता की जय इति वदति, ऐसा कहा। कह रहे हैं कि एव सा 15 कसाघातैन ताड़िता, इस प्रकार उसे 15 कोड़े लगाए गए। कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसे 15 कोड़े मारे जाते हैं। और यदा चंद्रशेखरा काराघात कारागारात मुक्त, और जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के, कारागार से निकल करके, कारागार से कह रहे हैं बाहि अगच्छति, बाहर आता है, तदेव सर्वे जना, तब सभी लोग ताम परिता माने चारों ओर, वेष्टयन्ति माने कह रहे हैं कि घेर लेते हैं। और बहवा बालकः, बहुत से बालक, तस्य पादयोपदन्त, उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। और ताम माला अभिनंदति, चार से मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। कह रहे हैं बाहर आगच्छति, बाहर आने पर, तदेव सर्वे जना, उसे सभी लोग कह रहे हैं कि ताम परिता वेष्टयन्ति, चारों ओर से घेर लेते हैं। और बहवा बालका तस्य पादयोपदन्त, बहुत से बालक उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। ताम माला अभिनंदति, और उसका मालाओं से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं किम प्रियन्ते, बहुत भी क्या कर रहे हो भाई,
ये सब क्या करते हो भाई? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्तः, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुणाम कृते मदीया, कह रहे हैं कि उसके शत्रुओं के लिए इमे रक्त बिंदुवाः अग्नि स्फुलिंगाः भविष्यन्ति, कह रहे हैं कि उसके शत्रुओं के लिए मेरी खून की एक बूंद अग्नि की चिंगारी होगी। कह रहे हैं कि तस्य शत्रुणाम कृते मदीया, कह रहे हैं उसके शत्रुओं के लिए मदीया एवं रक्त बिंदुवाः, एक हमारे शरीर की एक बूंद जो है रक्त की, कह रहे हैं अग्नि स्फुटलिंगा भविष्यन्ति, कह रहे हैं अग्नि की चिंगारी होगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय। इति उच्चये कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो आज आपने देखा देशभक्त चंद्रशेखर। अब आपको जो है अगला पाठ फिर से जो है जो 8वां पाठ भी पढ़ना है, क्योंकि 7वां पाठ और 6वां पाठ आपको केन केन वर्धते तथा अंतरिक्ष यात्रा नहीं पढ़ना है, और आपको 8वां पाठ भारतीय संस्कृति ही पढ़ना है। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।